हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम एक्सेप्टेड। आज हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2022। इस वीडियो में 25 क्वेश्चन होंगे रीजनिंग के, जैसे कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं और मैं आपके लिए रीजनिंग मैथ का 25 क्वेश्चन का डेली मॉक टेस्ट लेके आता हूं। तो आप लोग कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहना रीजनिंग और मैथ का। इससे क्या होगा, आपका स्पीड भी मैनेजमेंट होगा और आप जल्दी लॉजिक भी लगा पाओगे। 100% सिलेक्शन मिलेगा, क्योंकि आपके सारे क्वेश्चन जो हैं वो एसएससी सीजीएल टीयर 1 में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो चलिए देखते हैं। 4 संख्या युग्म दिए गए हैं, जिनमें से 3 एक प्रकार से समान है और एक भिन्न है। तो उस संख्या युग्म का चयन करें जो भिन्न है। तो इन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन अलग है, आपको लॉजिक लगाना है। तो देखिए यहाँ पर 15 से 276 हो गया, तो क्या लॉजिक होगा। यदि यहाँ पर हम 15 का होल स्क्वायर कर दें तो कितना होता है, 225 होता है। और यहाँ पर 276 लिखा हुआ है, तो इसमें क्या एक्स्ट्रा ऐड हुआ है। तो यदि यहाँ पर हम 15 में 3 का मल्टीप्लाई कर दें और प्लस 5 कर दें तो आपका कितना हो जाएगा, 15 35 50, और 50 इसमें ऐड कर देते हैं तो कितना होगा आपका 275 होगा। ठीक है, अब इसको चेक कर लेते हैं, क्या पता इसमें भी ऐसा ही लॉजिक हो। तो यहाँ पर देखिए 18 का हम होल स्क्वायर कर दें तो कितना होता है, 324 होता है। ठीक है, और 18 में हम 3 का गुणा कर दें और प्लस 5 ऐड कर दें तो कितना होगा, यहाँ पर 18 54, 54 और प्लस 5 कर दें तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 59, और 59 को यदि इसमें ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 383, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या यहाँ भी ऐसे ही लॉजिक है। तो चलिए लगा लेते हैं यहाँ भी। तो 14 का यदि होल स्क्वायर कर दें कितना होता है, 196 होता है। और इसमें हम 14 में 3 का गुणा कर दें तो कितना होगा, 14 42 प्लस 5 कर दें कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। ठीक है, 47 को यदि इसमें ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 243 हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या इसमें भी ऐसा ही हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए 16 का होल स्क्वायर कितना होता है, 256 होता है। 16 में हम 3 का गुणा कर दें तो 16 48 प्लस 5 कितना होगा आपका 48 5 आपका 53 होगा। 53 को यदि इसमें ऐड कर दें हम तो कितना हो जाएगा आपका 309, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर इन तीनों में एक ही लॉजिक लग रहा है, लेकिन पहले वाले ऑप्शन में ए लॉजिक नहीं लग रहा है। यहाँ पर आपका 275 हो रहा है, लेकिन यहाँ पर कितना लिखा है 276, तो आपका पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कथन निष्कर्ष से। तो देखिए यहाँ पर कथन दिया गया है मेडल पुरस्कार होते हैं। तो अब हम यहाँ पर निष्कर्ष चेक करते हैं। तो निष्कर्ष देखिए क्या रहा है, पहला निष्कर्ष है सभी पुरस्कार मेडल नहीं होते हैं। ऐसा तो उसने कहा नहीं कथन में कि सभी पुरस्कार मेडल नहीं होते हैं, तो आपका पहला वाला निष्कर्ष गलत हो जाएगा। अब दूसरा चेक करते हैं, सभी मेडल जो प्राप्त किए जाते हैं वो पुरस्कार होते हैं, यानी पुरस्कार कहलाते हैं। ये सही है आपका, क्योंकि इसने कहा है कि मेडल पुरस्कार होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सभी मेडल जो प्राप्त किए जाते हैं वो पुरस्कार होते हैं, तो आपका दूसरा वाला सही हो जाएगा। तो किस वाले ऑप्शन में, डी वाले ऑप्शन, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विजय पूर्व की ओर सीधे चलना प्रारंभ करता है, 25 मीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ता है। तो देखिए यहाँ पर हमने विजय को पूर्व दिशा में चला दिया, यहाँ से स्टार्ट किया उसने पूर्व दिशा में 75 मीटर यहाँ पर चला देते हैं, ये चल गया 75 मीटर। फिर यहाँ पर कह रहा है कि चलने के बाद वह बाएं मुड़ता है, तो हमने यहाँ पर बाएं मुड़ाया और 25 मीटर सीधे चलता है। फिर हमने यहाँ 25 मीटर यहाँ पर चला दिया हमने। फिर कह रहा है कि दोबारा वह बाएं मुड़ता है, फिर से हमने बाएं मुड़ा दिया उसे। 40 मीटर दूरी सीधे तय करता है, तो यहाँ पर 40 मीटर उसने दूरी तय कर ली। फिर यहाँ पर कह रहा है कि फिर वह बाएं मुड़ता है, तो फिर से हमने बाएं मुड़ा दीजिए और 25 मीटर चलता है, तो 25 मीटर चला दिए यहाँ पर हमने। अब क्या कह रहा है कि वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो देखिए उसने स्टार्ट कहाँ से किया था, स्टार्ट किया था यहाँ से, कहाँ पहुंच गया, यहाँ पर पहुंच गया। तो यहाँ पर देखिए ये दूरी पूरी टोटल कितनी है आपकी 75 है। ठीक है, वह जो है 40 किलोमीटर, ये इतनी पर यहाँ पर है, तो बची कितनी, 75 में से आप 40 को हटा दीजिए, कितना बचा 35, तो 35 मीटर दूरी पर वो अभी है। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन है, बी वाले ऑप्शन, तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों को क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर एक श्रृंखला दी रखी है, बीच में कुछ इन्होंने ब्लैंक छोड़ दिए हैं, इसको आपको पूरा करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर
यहाँ पर आर है, तो आप पूरी सीरीज में देखिए आर कहाँ पर है, आर यहाँ पर है, आर के बाद यहाँ पर क्या है, एम है, और देखिए आर कहाँ पर है, आर यहाँ पर है, और आर के बाद यहाँ भी क्या है, एम है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में आर के बाद यहाँ भी क्या आएगा, एम आएगा। तो आप देखिए किस वाले ऑप्शन में पहले स्थान पर एम है, तो यहाँ पर पहले वाले ऑप्शन में क्या है, एम है। बाकी आपके 3 ऑप्शन तो करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर एम नहीं है। क्लियर है। और भी आगे चेक कर लेते हैं, इससे आपका कंफर्म हो जाए कि यही होगा। तो देखिए यहाँ पर एल है, और यहाँ भी एल कहाँ, एल यहाँ पर है, और एल यहाँ पर कहाँ पर है, एल यहाँ पर है। ठीक है, एल के बाद यहाँ पर आर आया है। ठीक है, तो यहाँ भी क्या आएगा, एल के बाद आर आएगा। तो किस वाले ऑप्शन में है, आपके पहले वाले ऑप्शन में है, यानी आपका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, हमें पूरा चेक करना नहीं पड़ेगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में मिंट को 224 और फैंसी को 245 के रूप में कोड किया जाता है। उसी भाषा में काउंटर को किस रूप में कोड किया जाएगा। ठीक है, तो आपको देखिए यहाँ पर मिंट को क्या कोड किया गया है, मिंट को कोड किया गया है 224। ठीक है, तो यहाँ पर लॉजिक क्या है, यदि देखिए इनका जो प्लस वैल्यू होता है उसको लिख दे, एम आता है 13 पे, आई आता है 9 पे, और एन आता है 14 पे, और यहाँ पर टी आता है 20 पे। तो इनका एडिशन कर लेते हैं, सभी का जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कितना, यहाँ पर जोड़ लेते हैं 12, 22 हो जाएगा, और यहाँ पर जोड़ो कितना हो जाएगा, ये 4, और यहाँ पर 3, 34 हो जाएगा। जोड़ोगे तो 6, और यहाँ पर 56 आ गया। 56 में यदि हम 4 का गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 को 20 और 2 22, 6 को 24 और 2 22, तो 224 आ गया, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या लॉजिक यही आपके फैंसी में है? तो चलिए फैंसी का भी निकाल कर देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं समझाने के लिए, फैंसी, ये लिख किया फैंसी, इसका कोड कितना है, 245 है। तो देखिए एफ आता है आपका 6वें नंबर पे, ए आता है 1वें नंबर पे, एन आता है 14वें नंबर पे, सी आता है 3वें नंबर पे, और वाई आता है 25वें नंबर पे। तो यहाँ पर आपका कितना हो गया, 20, 21, और यहाँ पर 21 ये हो जाएगा, और यहाँ पर 28, 9, 49, तो यहाँ पर 49 में यदि 5 का गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा आपका, 245 हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर इनका जो प्लेस वैल्यू है, इनको ऐड करने के बाद जितने अक्षर हैं, जैसे कि यहाँ पर 4 अक्षर हैं मिनट में, तो 4 से गुणा किया इन्होंने। फैंसी में इनका जो प्लेस वैल्यू है, इनको ऐड करके, ठीक है, अक्षर कितने फैंसी, 5 अक्षर हैं, और 5 से गुणा कर दिया गया है। इस प्रकार से आपका ये आया है। इसी प्रकार से हमें ज्ञात करना है किसका, आपका ये ज्ञात करना है काउंटर का। तो चलिए इसको मैट लेते हैं, उसका भी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ज्ञात किसका करना है, CONTOUR। तो इनका प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं पहले हम। तो यहाँ पर देखिए सी का तो आता है 3वें नंबर पे, ओ आता है 15वें नंबर पे, एन आता है 14वें नंबर पे, टी आता है 20 नंबर पे, ओ आता है 15वें नंबर पे, और यू आता है 21 नंबर पे, और आर आता है 18वें नंबर पे। तो चलिए इनको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐड करोगे इनको तो कितना आएगा आपका, 3, 15, 14, 20, 15 दूनी 30, 21 और 18, कितना हो जाएगा, 106 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये टोटल कितने नंबर हैं, पूरे कितनी संख्या है, तो यहाँ पर देख पाओगे 7 संख्या है, तो 7 से हम गुणा कर देंगे जैसा कि उसमें किया गया था। कितना हो जाएगा, 742 और यहाँ पर 7, तो 742 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में, डी वाले ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाले में एक बच्ची की ओर इशारा करते हुए श्रीपद ने कहा, ओए मेरे पिता की माँ की इकलौती बेटी की बड़ी बेटी की बेटी है। बच्ची की माँ का संबंध श्रीपद से क्या संबंध है, ये आपको ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं श्रीपद, ये है श्रीपद, इन्होंने एक पालने की ओर इशारा किया जिसमें बच्ची लेटी हुई है। ओए मेरे पिता यानी श्रीपद के पिता, तो यहाँ पर पिता लिख लेते हैं, और इनका विवाह किसी साथ में हुआ होगा, नहीं पता, डेटा नहीं दिया गया है। की माँ यानी श्रीपद के पिता की माँ, तो माँ ऊपर पहुंच जाएंगी, और इनका ही विवाह किसी के साथ में हुआ होगा, ये भी डेटा नहीं दिया गया है। माँ की एकलौती बेटी, तो माँ की एकलौती बेटी कौन होगी, श्रीपद के पिता की बहन होगी, तो ये कौन है, ये बहन है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं बहन, बहन होगी। एकलौती बेटी की बड़ी बेटी, तो इनकी शादी हो चुकी है, तो इनकी बड़ी बेटी होगी, यहाँ पर लिख लेते हैं बड़ी बेटी। जब बड़ी बेटी की बात की गई है तो इनकी एक छोटी बेटी भी होगी, तो यहाँ पर बड़ी और छोटी कर लेते हैं सिर्फ। ठीक है, बेटी यहाँ पर लिख लेते हैं।
तो यहाँ पर कह रहा है बड़ी बेटी की बेटी, तो यहाँ पर इनकी एक बेटी भी है, तो इनका भी एक विवाह हो चुका है, तो यहाँ पर बेटी होगी। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा है बच्ची की माँ, बच्ची की माँ कौन होगी? ये बड़ी बेटी होगी, होगी नहीं होगी? बड़ी बेटी यही तो है माँ। श्री पद से संबंध, तो देखिए हमेशा हम से का की ओर जाते हैं, तो से कौन है? यहाँ पर श्रीपद है, तो श्रीपद से हमेशा हम देखेंगे कि बड़ी बेटी जो कि बेटी की माँ है, तो ये है, इनका संबंध कैसा होगा? तो देखिए ये जो है ये पिताजी हैं, ये बुआ जी हैं श्रीपद की, तो ये कौन होगी? ये बहन होगी, फुफेरी बहन होगी। ठीक है, तो आपके ऑप्शन में क्या है? चचेरा भाई तो हो ही नहीं सकता, सिस्टर इन लॉ भतीजी हो नहीं सकती, चाची, तो आपके एक ही ऑप्शन में देखा है, दे रखा है सिस्टर इन लॉ, तो आपका यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑप्शन कट गए। ऑप्शन में यदि सिस्टर भी दिया होगा तो ये भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सिस्टर इन लॉ दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक निश्चित कूट भाषा में काऊ को GRF लिखा जाता है और डॉग को JRG लिखा जाता है, तो आपको रेड का ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या लॉजिक है, यहाँ पर क्या है कि काऊ को क्या लिखा जाता है? ZRF लिखा जाता है, तो देखिए यहाँ पर हम इनका प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं, तो C आता है 3वें नंबर पे, O आता है 15वें नंबर पे और W आता है 23वें नंबर पे, इनका भी लिख लेते हैं, तो 26 और इसका होता है 18, उसका होता है 6, तो यहाँ पर देखिए +3 हो रहा है और यहाँ भी क्या हो रहा है? +3 हो रहा है और यहाँ भी क्या हो रहा है? +3 हो रहा है। ठीक है, सभी में +3 हो रहा है, क्या यहाँ भी ऐसा ही है? तो चलिए करके देख लेते हैं, तो DOG क्या दे रखा है कोड? JRG, तो यहाँ भी देख पाओगे 3 हो रहा है, लास्ट में जा रहा है आपका, और यहाँ भी 3 हो रहा है और यहाँ भी क्या हो रहा है? +3 का हो रहा है, तो सभी में +3 हो रहा है, तो हमें ज्ञात करना है रेड का। तो रेड का हमने ज्ञात करने के लिए, तो यहाँ पर देखिए 18 में आ रहा था, 18 पे +3 करोगे कितना हो जाएगा आपका? 21 हो जाएगा, और 21 पे क्या बनता है? U, तो आपका लास्ट में U जाएगा। और देखिए A आता है 1वें नंबर पे, +3 करोगे कितना? 4, 4 पे क्या बनता है? D बनता है, T बनता है 20 पे, प्लस यहाँ पर 3 करोगे तो क्या हो जाएगा? 23, तो 23 पे क्या बनता है? W बनता है। ठीक है, तो किस वाले ऑप्शन में? ये DWU आपके बी वाले ऑप्शन, तो बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है डिक्शनरी से। तो देखिए यहाँ पर देखिए आपको 6 वर्ड दिए गए हैं, आपको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैच करना होता है। तो देखिए यहाँ पर आप 6 वर्डों में इन शब्दों में देखिए क्या सेम है। तो देखिए यहाँ पर ई है, यहाँ भी ई है, यहाँ भी ई है और यहाँ भी ई है और यहाँ भी ई और यहाँ भी। तो अगला वाला हम वर्ड चेक करेंगे, तो अगला वर्ड क्या है? यहाँ पर सी है और यहाँ पर एल है और यहाँ पर एस है। तो हमें बताइए कि सी पहले आता है ABCD में, कि एल पहले आता है, कि एस पहले आता है? तो सभी लोग बताएंगे पहले सी आता है, फिर एल आता है, फिर आता है आपका एस। तो यहाँ पर देखिए ये रहेगा आपका 1वें नंबर पे और ये रहेगा आपका 2रे नंबर पे और रहेगा 3रे नंबर पे। ठीक है, तो आपका किस वाले ऑप्शन में? 2 ऑप्शन तो कट गए आपके, 3रे चौथे, अब 2 ऑप्शन बचे। तो इन दोनों ऑप्शन में देखिए कहाँ तक सेम है, यहाँ तक तो आपका सेम है, फिर इसके बाद चौथा और 5वें में डिफरेंट है। तो हम क्या करेंगे? डायरेक्ट चौथा और 5वां चेक करेंगे। तो चौथा 5वें में आप देखिए इन वर्डों में क्या सेम है। तो देखिए यहाँ तक तो सेम है, ए तक CA लिखा है ना, यहाँ तो सेम है और यहाँ भी सेम है P और P। तो इसके बाद आपको देखिए यहाँ पर E है और यहाँ पर I है। तो ABCD में पहले I आता है कि E आता है? तो पहले आपका E आता है, फिर आपका I आता है। तो E जो है वो आपके किस वर्ड में है? तो E जो है वो आपके 5 वाले वर्ड में है, तो आपका 5वां आएगा, मतलब 5वां आएगा, फिर चौथा आएगा, फिर 6वां। ये किस वाले ऑप्शन में? आपके बी वाले में, तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें शब्द वही संबंध साझा करते हैं जो दिए गए शब्दों को युग्म द्वारा साझा किया जाता है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि मायावी जो है वो धोखाधड़ी है, यानी यहाँ पर सिमिलर वर्ड सिनोनिम दे रखा है आपको। मायावी का क्या होता है? धोखाधड़ी होता है। ठीक है, तो ऐसे ही हमें सेम चेक करना है ऑप्शन में। तो देखिए पहले ऑप्शन में व्यर्थ, व्यर्थ मामूली, यहाँ पर इनका कोई सिमिलर वर्ड हमें नहीं मिल रहा है, तो ये कट जाएगा आपका। दूसरे ऑप्शन में जीवंत और यहाँ पर चित्रण करना, ये मुझे अभी कंफ्यूजन में लग रहा है। तीसरे ऑप्शन में देखते हैं साधारण और यहाँ पर कठोर। तो देखिए साधारण कठोर में यहाँ भी क्या सिमिलर नहीं मिल रहा है, सिनोनिम नहीं मिल रहा है, ये भी कट जाएगा। और यहाँ पर शांत दृश्य, ये भी नहीं मिल रहा, तो आपका 3 ऑप्शन कट गया, तो आपका बी वाला ऑप्शन ऑटोमेटिक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर श्रृंखला से। देखिए यहाँ पर क्या सीरीज चल रही है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपको ज्ञात करना है कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए यहाँ पर ज्ञात करने के लिए लिख लेते हैं 7, 13, 27, 57, 119 और 245। इसके बाद हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए इनका अंतर, देखिए इनका अंतर कितना है? 6 और यहाँ पर अंतर कितना है?
4 1 14 का है। और यहाँ पर अंतर देखिए कितना 30 का अंतर है। यहाँ पर अंतर कितना का है 2 62 का अंतर है। और यहाँ पर अंतर देखो कितना का है, तो यहाँ पर अंतर होगा आपका 6 और यहाँ पर 2 और 1 126 का अंतर है। फिर यहाँ पर देखिए इनका अंतर और देख लीजिए आप 8 और यहाँ पर कितना अंतर है 16 और यहाँ पर आपका 32 का हो रहा है। तो क्या हो रहा है 8 दूनी 16 16 दूनी 32 और यहाँ पर कितना 64, जैसा कि यहाँ पर 64 हो रहा है। तो यहाँ पर अगला क्या होगा आपका 128, क्योंकि 64 का दोना कितना होता है 128। तो यहाँ पर हम 128 में 126 को जोड़ देंगे और फिर यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 126 128 कितना हो जाएगा 14 254 हो जाएगा। अब 254 में हम 245 को और ऐड करेंगे, ठीक है। तो 245 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 499 हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितनी संख्या आएगी 499 आएगी। किस वाले ऑप्शन में है डी वाले ऑप्शन, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर दी गई आकृति। देखिए यहाँ पर एक आकृति दी गई है और ये बताना है ये जो आकृति है इन चारों ऑप्शन में से किसमें निहित है छिपी हुई है। तो देखिए पहले वाले ऑप्शन में देखोगे यहाँ पर ये वाली आकृति कहीं भी नहीं छुपी हुई है तो ये कट जाएगा, दूसरा भी कट जाएगा क्योंकि यहाँ भी नहीं छुपी हुई है, तीसरा भी कट जाएगा। अब यहाँ पर 3 ऑप्शन कटेगा तो चौथा और ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। ये चौथा वाला जो ऑप्शन है वो दिख नहीं रहा थोड़ा सा, लेकिन आपका चौथा वाला सही हो जाएगा क्योंकि उसमें ही छुपी होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पर समीकरण दिया गया है और स्टार के स्थान पर सिंबल का यूज करके संतुलित करना है समीकरण को। देखिए इस समीकरण में कुछ करेक्शन है, यहाँ पर 14 के स्थान पर 4 कर लेना क्योंकि टाइप करने में गलत हो गया, यहाँ पर 4 था 14 हो गया। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या करना होगा एक एक ऑप्शन करके हमें चेक करना होगा। तो हम ऐसा करेंगे पहले पहला वाला चेक करेंगे, फिर तीसरा चेक करेंगे, फिर आपका दूसरा, फिर चौथा। ऐसे चेक करोगे तो जल्दी आप चेक कर पाओगे। तो देखिए यहाँ पर पहला वाला चेक करोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है 1448 डिवाइड 8 मल्टीप्लाई 19 इक्वल 19 कितना है 50, 50 मल्टीप्लाई 4 बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए काटोगे 181 मल्टीप्लाई 19 बराबर 200, ये तो होगा नहीं, ठीक है। तो आपका पहला वाला ऑप्शन कट गया। अब हम देखेंगे तीसरा वाला। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 1448 डिवाइड 8 प्लस 19 माइनस के 50 गुणित 4 बराबर 0, यही तो है। तो यहाँ से काटोगे यहाँ पर हो जाएगा 181 प्लस के 19 और यहाँ पर 200। तो ये यहाँ पर देखिए 200 हो जाएगा आपका और माइनस 200 बराबर क्या हो जाएगा 0 बराबर 0, यानी आपका ये संतुलित है। आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इससे क्या होगा आप जल्दी कर पाओगे। अगला क्वेश्चन है पासा से। देखिए पासा से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं एसएससी सीजीएल में। तो देखिए यहाँ पर आपको पीक्यू टीवी और आरएस और सीडब्ल्यू एक्स वाई और डी को चिन्हित किया गया है। उस शब्द का चयन करें जो पीक्यू शब्द को दर्शाने वाले फलकों के विपरीत फलक होंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 पासा दिए गए, इन 2 पासाओं में आप देखिए कौन सा समान है। देखिए यहाँ पर PQ समान यहाँ भी है, PQ समान है। तो PQ को आप इस प्रकार से 2 बार लिख लीजिए क्योंकि ये क्या है समान है दोनों पासाओं में। आप दोनों पासाओं को एक डायरेक्शन में घुमाइए। तो यहाँ पर हम क्लोज वाई घुमा लेते हैं, दक्षिणावर्त घुमा लेते हैं पहले वाले पासा को, तो क्या मिलेगा हमें RS मिल जाएगा। तो RS को हम इस प्रकार से लिख लेंगे। फिर क्या मिलेगा हमें TB मिलेगा, तो TB यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पहले वाले पासा को हमने दक्षिणावर्त घुमाया था यानी क्लोज वाइज घुमाया था, तो दूसरे वाले पासा को भी हम घुमाएंगे। तो यहाँ पर देखिए उसी डायरेक्शन में यहाँ पर घुमाओगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें CW मिलेगा, CW मिलेगा। फिर क्या मिलेगा हमें XY मिलेगा, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है PQ शब्द को दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पर TB जो विपरीत है वो किसके विपरीत है XY के, और RS जो है वो किसके विपरीत है CW के। अब यहाँ पर PQ का हमें विपरीत नहीं पता, लेकिन आपको क्वेश्चन में थोड़ा सा डेटा बढ़ा के दिया है। क्या दिया है PQ TB RS और CW XY और D। तो D जो होगा वो किसके अपोजिट होगा आपके PQ के अपोजिट होगा। तो आपका D करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है किस वाले ऑप्शन में पहले वाले ऑप्शन, तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 शब्द दिए गए जिनमें से 3 किसी तरह से समान है और एक भिन्न है, तो उस भिन्न शब्द का आपको चयन करना है। तो ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में है आपका नए। नए माने क्या होता है हिननाना, क्या होता है हिननाना, जो कि घोड़ा करता है ना हिननाता है। और यहाँ पर लिखा हुआ है स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है चिल्लाना, क्या होता है चिल्लाना होता है। कू, कू मतलब क्या होता है कोयल बोलती है कू कू, ये भी क्या होता है एक प्रकार का चिल्लाना होता है।
और यहाँ पर लिखा है CUV, इसका मतलब होती है शेर की गुफा। तो आपका देखिए तीन किसी प्रकार से समान है, यानी कि आवाज से संबंधित हैं, ठीक है। और आपका जो चौथा है वो किसकी है, शेर की गुफा। तो आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है, छठी संख्या पांचवी से संबंधित है, तो आपको ज्ञात करना है जो यहाँ पर तीसरी संख्या है वो किससे संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या लॉजिक है, यहाँ पर लिखा हुआ है 14:252। तो क्या लॉजिक है, यदि हम 14 में 4 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 18, और 14 का ही गुणा कर दें तो आपका कितना हो जाएगा 252 हो जाएगा, जैसा कि वहां पर लिखा हुआ है। क्या यहाँ भी ऐसा ही लॉजिक है? तो यहाँ पर देखिए 21 में यदि हम 4 जोड़ दें कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा, और 21 का ही गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा आपका 225 हो जाएगा। तो चलिए इसमें यही लॉजिक है। तो देखिए यहाँ पर 17 का हम 17 में 4 जोड़ दें कितना हो जाएगा आपका 21, और 17 का ही गुणा कर दें। चलिए गुणा कर लेते हैं, 17 एकम 17, 34 एक 35, तो कितना होगा 357। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में है, सी वाले ऑप्शन में। तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए आप क्वेश्चन को पहले वीडियो देखने से पहले आप क्वेश्चन को लगाइएगा, जब ना आए तो आप वीडियो देखिया करो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति की सही दर्पण छवि का चयन करना है आपको। देखिए कोई भी आकृति हो वो हमेशा दर्पण में उल्टी दिखाई देती है, प्रतिबिंब में कैसे दिखाई देती है, उल्टी दिखाई देती है। तो देखिए आपकी ये वाली आकृति कुछ इस प्रकार से बन जाएगी, आपकी इस प्रकार से बनेगी। तो ऑप्शन चेक करते हैं। तो पहले ऑप्शन में आप देखिएगा, देखिए जो आकृति बनी है वो आपके सिर्फ कहां तक है, ये आपके आधे तक है, और ये पहले वाले में है ये पूरी बनी हुई है तो ये कट जाएगी, और दूसरे वाले में भी क्या है ये पूरी बनी हुई है तो ये भी कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन में आपके इस प्रकार से दिए गए आधे आधे। अब यहाँ पर देखिए ये जो आपकी यहाँ पर सांप से बनी हुई है ना दो इस प्रकार से, ये कैसे बनी हुई है, ये आपके तीसरे ऑप्शन जैसे बने हुए, क्योंकि जो प्रतिबिंब में बनते हैं वो हमेशा उल्टे बन जाते हैं, तो ये भी कट जाएगा। तो आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है पेपर कटिंग से। पेपर कटिंग से भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। तो देखिए आपके लास्ट वाले जेड पेपर में कुछ इस प्रकार से बॉक्स में क्या बना हुआ है, यहाँ पर कॉर्नर पे इस प्रकार से बना हुआ है, और यहाँ पर क्या थोड़ा सा कटा हुआ है, और यहाँ पर इस प्रकार से बिंदी रखी हुई है इस प्रकार से। तो आप देखिए बिंदी कोनों पे किस वाले ऑप्शन में है, ये वाले ऑप्शन में, सभी में इसमें नहीं है। तो आपके तीन ऑप्शन बचे। अब यहाँ पर देखिए ये कॉर्नर थोड़ा सा बन रहा है तो ये बॉक्स बन जाएगा आपका, ठीक है। तो इसमें तो बॉक्स ही नहीं है, ये कट जाएगा। अब यहाँ पर दो ऑप्शन बचे। अब देखिए बिंदी जो है वो आपके सिर्फ कोनों पर है, ठीक है, बीच में तो है ही नहीं, तो ये भी कट जाएगा। अब ऑटोमेटिक आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक माँ की वर्तमान आयु उसकी बड़ी पुत्री की वर्तमान आयु की 3 गुनी है। तो देखिए मदर को मान लेते हैं शॉर्टकट में एम, यानी माँ को मान लेते हैं शॉर्टकट में मदर, यानी एम मान लेते हैं। कह रहा है उसकी बड़ी बेटी की 3 गुनी है, तो यहाँ पर 3 गुनी कर देंगे। बड़ी बेटी को मान लेते हैं ई, मतलब एल्डर मान लिया हमने, ई मतलब एल्डर, बड़ी पुत्री, ठीक है, शॉर्टकट में। फिर कह रहा है कि 6 वर्ष के बाद, 6 वर्ष के बाद माँ की आयु उसकी छोटी पुत्री की 4 गुनी होगी। तो देखिए यहाँ पर 6 वर्ष बाद कह रहा है, तो यहाँ पर m + 6, क्योंकि 6 वर्ष बाद कह रहा है, कितनी कह रहा है 4 गुनी, किससे हो जाएगी, छोटी पुत्री। छोटी पुत्री को मान लेते हैं y, यानी एल्डर मान लेते हैं, y मान लिया, और यहाँ भी क्या है, ये भी 6 गुना हो जाएगा, सॉरी 4 गुना कह रहा है तो यहाँ पर 4 कर दिया, और +6, क्योंकि 6 वर्ष बाद कहा गया है। अब यहाँ पर देखिए m बराबर क्या है 3e, इसको यहाँ पर पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3e + 6, यहाँ पर 4 का गुणा कर दीजिए अंदर, तो क्या हो जाएगा 4 बाई प्लस की 6 को 24। अब यहाँ पर 6 को उधर ले जाइए तो यहाँ पर हो जाएगा 3e - 4y बराबर कितना 18 हो जाएगा। अब यहाँ पर कह रहा है कि यदि बड़े और छोटे बच्चे की वर्तमान आयु का बीच का अंतर कितना है 12 वर्ष है। तो यहाँ पर देखिए हमने बड़े को क्या माना था, ई माना था, और यहाँ पर इसको मान लीजिए आप समीकरण 1, और यहाँ पर कह रहा है छोटी, छोटी को माना था हमने बाई, इनका अंतर कितना है 12 वर्ष, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर कर दीजिए 1 का मल्टीप्लाई, और यहाँ पर कर दीजिए 4 का मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें दोनों को समान करना पड़ेगा तभी तो कटेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 3e
माइनस के 4 बाई बराबर कितना है 18 हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा आपका 4e माइनस के कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 बाई बराबर बढ़ चुको 48। अब यहाँ पर देखिए माइनस कर लीजिए और यहाँ पर प्लस हो जाएगा और यहाँ पर माइनस, ये तो कट जाएगा क्योंकि समान है। और यहाँ पर बचेगा माइनस का e बराबर कितना बचेगा 30 बचेगा माइनस का, माइनस से माइनस कट जाएगा, e बराबर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर e का जो आयु है वो कितनी निकली 30 निकली है बड़े वाली पुत्री की। तो यहाँ पर पूछा है तो माँ की वर्तमान आयु क्या होगी। तो देखिए माँ की आयु जी थी वो पुत्री से कितनी गुनी थी 3 गुनी थी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 3 से गुना कर दीजिए, चाहे आप ई का मान यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो m बराबर कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 30 बराबर कितना हो जाएगा 90 वर्ष। तो माँ की आयु कितनी होगी 90 वर्ष, करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में है पहले वाले ऑप्शन, तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर अल्फाबेट श्रृंखला से आपको ज्ञात करना है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी यहाँ पर अल्फाबेट आएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं FIKN, P और यहाँ पर क्या है क्वेश्चन मार्क, इसी में बताना है आपको कौन सा अल्फाबेट आएगा। तो चलिए लॉजिक लगा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर इनकी पहले प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। तो यहाँ पर F 6वें नंबर पे आता है, I 9वें नंबर पे आता है, K 11वें नंबर पे, N 14वें नंबर पे और P 16वें नंबर पे। तो देखिए क्या लॉजिक है, यहाँ पर +3 हो रहा है और यहाँ पे +2 हो रहा है और यहाँ भी क्या हो रहा है +3 हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है +2। तो आगे क्या होगा +3 होगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 19 और 19 पे क्या बनता है आपका S बनता है। तो S करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस वाले ऑप्शन में आपके पहले वाले ऑप्शन, तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है इस फिगर में कितने ट्रायंगल बनेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कमेंट में दोगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो देखिए यहाँ पर पहला वाला संबंध जो है वो दूसरे संबंधित है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एम्बुलेंट। एम्बुलेंट माने क्या होता है भगौड़ा होता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी क्या है एम्बुलेंट का यहाँ पर सिनोनिम सिमिलर वर्ड लिखा हुआ है। तो देखिए सुस्त का सिमिलर वर्ड क्या होता है, तो ऑप्शन में क्या दिया गया है आपके, कतार नहीं होगा, अलर्ट नहीं होगा, सावधान नहीं होगा, ढीला। देखिए सुस्त का मतलब होता है कहते हैं ना ढीले हो तुम सुस्त हो, तो आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है श्रृंखला सीरीज से क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे आपको बताना है यहाँ पर कौन से नंबर आएंगे। तो चलिए लिख लेते हैं यहाँ पर समझाने के लिए। यहाँ पर लिखा है 49, 64, 86 और 106, 155 और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है आपको कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर देखिए इसमें कितना अंतर है। तो यहाँ पर देख पाओगे 5 और यहाँ पर कितना अंतर है 1 का अंतर है, 15 का अंतर है। और यहाँ पर कितने का अंतर है, और यहाँ पर देखोगे 2 और यहाँ 22 का अंतर है। और यहाँ पर कितने का अंतर है, तो 0 30 का अंतर है। और यहाँ पर कितने का अंतर है, तो यहाँ पर अंतर है आपका 9 4 3 39 का अंतर है। तो यहाँ पे आपको बताना है। फिर यहाँ पर देखिए इनका अंतर और देखिए 7 का अंतर है और यहाँ पर 8 का अंतर है, यहाँ पर 9 का अंतर है। तो यहाँ पर कितना होगा 10 का अंतर होगा क्योंकि यहाँ पर एक सीरीज चल रही है। तो यहाँ पर 39 में क्या करेंगे 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। और 49 को आप 155 में जोड़िए कितना हो जाएगा 14 1 हासिल 10 और 204। तो 204 किस वाले ऑप्शन में है आपके, डी वाले ऑप्शन में। तो डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें संख्या एक उसी प्रकार तरह से संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समूह, यानी यहाँ पर एक ग्रुप में संख्या दे रखी है, आपको ज्ञात करना है जो यहाँ पर जो ग्रुप दे रखा है संख्याओं का उसी प्रकार संबंध कौन से यहाँ पर कौन सा विकल्प होगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 25, 20 और यहाँ पर 45। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यदि 25 को हम क्या लिख सकते हैं 5 × 5 लिख सकते हैं, 20 को क्या लिख सकते हो 5 × 4 लिख सकते हो, 45 को क्या लिख सकते हो 5 × 9। तो हमें इस प्रकार से देखना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा है 36 30, तो 36 30 को क्या लिख सकते हैं हम 6 × 6 लिख सकते हैं। और 30 को क्या लिख सकते हो आप 6 × 5। 54 को क्या लिख सकते हो 6 × 9। तो ये तो सिमिलर नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी और चेक करते हैं ऑप्शन। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 49 को क्या लिख सकते हो आप 7 × 7। 21 को क्या ले सकते हो 7 × 3 और 63 को क्या ले सकते हो 6 × 7 × 9 63 6 × 9।
तो ये भी आपको नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पर देखिए 9×7 = 63 होता है, 9×7 = 63, तो यहाँ पर 7 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सी वाले ऑप्शन में 64 मिनट लिखा हुआ है, तो इसको ले सकते हो 8 × 8, और यहाँ पर देखिए 32 को ले सकते हो 8 × 4, और यहाँ पर ले सकते हो 8 × 9। तो आप देख पाओगे सी वाले ऑप्शन में क्या सिमिलर है। तो यहाँ पर लिखिए देखिए 5 में 5 का मल्टीप्लाई किया गया है, ऐसे यहाँ पर 8 में 8 का मल्टीप्लाई किया है। फिर यहाँ पर देखिए 5 यहाँ पर क्या है, कॉमन है, और यहाँ भी 8 क्या है, तीनों में कॉमन है। फिर यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई किया है, और यहाँ पर 8 का, और यहाँ पर 4 का, तो यहाँ भी 4 का, और यहाँ पर 9 का, और यहाँ भी 9 का, यानी आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर सिमिलर है तो आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, यही होगा आपका ग्रुप में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है आपका श्लोक से। तो श्लोक से क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कथन दे रखा है आपको, क्या सभी शिक्षक प्रतिभाशाली है। तो देखिए शिक्षक को मान लेते हैं शॉर्टकट में SH। ठीक है, शिक्षक कह रहा है सभी शिक्षक क्या है, प्रतिभाशाली है। तो सभी शिक्षक क्या हो जाएंगे, पृथ्वीशाली। तो ये जो ग्राफ है आपका शिक्षक का वो पूरा हो जाएगा आपका पृथ्वीशाली में। तो पृथ्वीशाली को आप मान लेते हो PR। क्या मान लेते हो, PR। यहाँ पर लिख लेते हैं प्रतिभाशाली शॉर्टकट में। अब यहाँ पर दूसरा कथन क्या है, कुछ लड़की क्या है, शिक्षक है। तो यहाँ पर देखिए कुछ जो स्ट्रक्चर है वो आपका शिक्षक में जाएगा। यहाँ पर लड़के को मान लेते हैं शॉर्टकट में B, यानी बॉय मान लेते हैं। ठीक है, ये बन गया आपका स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर निष्कर्ष क्या है, कुछ लड़के पृथ्वीशाली है। तो देखिए लड़का जो था वो आपका स्ट्रक्चर कहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, तो कुछ यहाँ पर प्रतिभाशाली का भी यहाँ पर रोल है, क्योंकि यहाँ पर देखिए प्रतिभाशाली भी कुछ हिस्सा आपका बॉय में जा रहा है, यानी आपका पहला वाला निष्कर्ष सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए प्रतिभाशाली का कुछ यहाँ पर स्ट्रक्चर आपके बॉय में जा रहा है, यानी कुछ लड़की क्या है, प्रतिभाशाली है। क्लियर है, तो आपका ये वाला सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं दूसरा, क्या है, सभी प्रतिभाशाली लड़की हैं। तो यहाँ पर देखिए सभी का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, यहाँ पर क्या है, सभी प्रतिभाशाली। तो यहाँ पर ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा आपका, सभी प्रतिभाशाली क्या है, बॉय। तो ऐसा तो आपका स्ट्रक्चर यहाँ पर दिख ही नहीं रहा, क्योंकि कुछ हिस्सा आ रहा है प्रतिभाशाली में, पूरा हिस्सा प्रतिभाशाली में नहीं आ रहा है। तो आपका दूसरा वाला निष्कर्ष गलत हो जाएगा। अब हम देखेंगे तीसरा वाला, सभी लड़के प्रतिभाशाली है। तो देखिए यहाँ पर कुछ ही हिस्सा आ रहा है, सभी का हिस्सा आ नहीं रहा, तो आपका ये भी गलत हो जाएगा। तो पहला निष्कर्ष सही होगा। तो किस वाले ऑप्शन में, आपके सी वाले ऑप्शन में। तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, जो कि आपके SSC CGL प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। वीडियो हेल्पफुल लगे तब उसे लाइक कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।